हाय गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज हितेश। मेरी यूट्यूब चैनल फिन सर्व एचवी में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक ऐसा लोन लेते हैं जहां के आपको इनकम टैक्स में राहत मिल सकती है। कौन सा वो लोन है, किस प्रकार वो ले सकते हैं, कितना स्लैब रहता है, अगर हमारी जो इनकम है उस पर टोटल जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि गाइस ऐसे ही लोन से जुड़ी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में बता दूं कि अगर आप इनकम टैक्स में राहत लेना चाहते हैं या इनकम टैक्स में अपने थोड़े पैसे बचाना चाहते हैं तो गाइज यहाँ पे क्या स्लैब है, यानी कि 2.5 लाख से लेकर 5 लाख। अगर 2.5 लाख से लेकर नीचे है तो आपको यहाँ पे इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ता, लेकिन जिस प्रकार 2.5 लाख से ऊपर हमारी इनकम होती जाती है तो यहाँ पे आपको जो इनकम टैक्स पे करना रहता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार स्लैब, अलग अलग प्रकार के स्लैब है। जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही इनकम टैक्स भी यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो गाइस इस इनकम टैक्स को हम किस प्रकार रोक सकते हैं, यानी कि हम किस प्रकार इसको बचा सकते हैं हम पैसे देने से गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे पूरी जानकारी गाइस इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले तो स्लैब क्या है। तो यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा होगा जिसमें पूरा स्लैब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार हमारा जो इनकम टैक्स है वो गवर्नमेंट को हमको देना पड़ता है। तो गाइस जिस प्रकार अगर 2.5 लाख से आपकी इनकम कम है, पर ईयर की बात हो रही है, पर एनम आपकी इनकम जो है 2.5 लाख से कम है तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं चुकाना पड़ता। लेकिन गाइस यहाँ पे अगर जैसे ही 2.5 लाख से ऊपर जाती है, यानी कि 2.5 लाख से 5 लाख तक आपकी इनकम हो जाती है ईयरली, तो यहाँ पे 5% आपको चुकाना पड़ेगा। दूसरी बात है 5 लाख से 7.5 लाख अगर होती है इनकम तो यहाँ पे आपको 10% आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। उसके बाद 7.5 से 10 लाख अगर आपकी इनकम होती है तो यहाँ पे 15% आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। 10 लाख से 12.5 लाख अगर होती है इनकम आपको तो आपको 20% आपके इनकम के पे करने होंगे गवर्नमेंट को। 12.5 लाख से 15 लाख तक होती है तो यहाँ पे 25% आपको पे करने होंगे गवर्नमेंट को, और 15 लाख से अगर जितना ही ऊपर जाता है तो यहाँ पर 30% इनकम टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना होगा। तो इस प्रकार आप इस प्रकार में किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है 5% से लेकर 30% तक। तो यहाँ पे हम बचा सकते हैं किस प्रकार, अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं, यहाँ पे मैं बता दूं कि पर्सनल लोन में भी आप इनकम टैक्स को बचा सकते हैं, क्योंकि उसको भी काउंट किया जाता है आपकी पर्सनल लोन को भी। तो पर्सनल लोन में क्या है, कौन सी कैटेगरी है, किस वजह से आपने लिया है। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, यह आपका मोटिव रहता है, तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिलता है। दूसरी बात है, अगर आप अपने घर को रिनोवेट करना चाहते हैं तो रिनोवेशन के लिए भी यहाँ पे इनकम टैक्स में आपको रिबेट मिलता है, यानी कि आपको बाद मिलता है। लेकिन गाइस यहाँ जो ये बातें अगर आप नहीं करते तो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो टोटल अमाउंट है उस पर आपको यहाँ पे इनकम टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा, यानी कि उसमें से बाद नहीं किया जाएगा। लेकिन गाइस यहाँ पे फायदा क्या होता है कि आपकी जो इंटरेस्ट रेट लगता है, जो भी आपने पर्सनल लोन लिया है, जो 15% पे, 17% या 20% पे जो भी पर्सनल लोन आप ले रहे हैं उस पर आपको मिल जाएगा इनकम टैक्स का डिस्काउंट, यानी कि इनकम टैक्स रिबेट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो गाइस इस प्रकार आप पर्सनल लोन लेकर भी अपने इनकम टैक्स को बचा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो जरूरियात है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है बहुत सारी रहती है। उसके कारण क्या करते हैं, हम बहुत सारे कैश में पैसे यहाँ से वहाँ करते हैं। लेकिन गाइस अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो पर्सनल लोन में भी आपको जो इनकम टैक्स है वो बाद मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ी बेनिफिट है जिसका आप बेनिफिट को आप उठा सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट द्वारा इश्यूड है, जो कि आप यह अप्रूवल है कि आप इसमें से आपके टैक्स के जो पैसे हैं वो बचा सकते हैं। अगर गाइस आप और कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, यार अगर कोई आप
नए ऐसे शेयर खरीदना चाहते हैं तो भी यहाँ यह लोन आप लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको टैक्स में रिबेट मिलने वाला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपके पर्सनल यूज के लिए आप लेते हैं। जिस प्रकार आपको इच्छा हो गई कि आज मुझे बहुत सारे ऐसे नई एसेट्स खरीदनी है तो यहाँ पे आप पर्सनल लोन लेते हैं तो वहां पे भी आपको इनकम टैक्स रिबेट मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है इसका, जो कि हम गवर्नमेंट के द्वारा जो भी टैक्स पे करते हैं, 15 लाख से ऊपर गए हमारी इनकम होती है तो हमको 30% जो है वो पे करना होता है। तो यहाँ 30% को आप बचा सकते हैं। यहाँ पे आप जिस प्रकार अलग अलग प्रकार के लोग तिकड़म लगाते हैं कि हम कम से कम इनकम टैक्स को पे करें पैसे, तो यहाँ पे आप इस प्रकार बच सकते हैं और अपने इकोनॉमी को, यानी कि आप अगर से अपने जो इकोनॉमी है उसको सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं और कम से कम इनकम टैक्स आपको पे करना होगा गवर्नमेंट को। तो इस प्रकार अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो पर्सनल लोन में भी आपको फायदा होने वाला है। और वही अगर बहुत सारे लोग हैं वह जानते नहीं है कि पर्सनल लोन में किस प्रकार हमको इनकम टैक्स रिबेट मिलता है, तो पर्सनल लोन पे भी आप पे रिबेट मिल जाएगा, आपको चिंता करने की जो जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी आप पेमेंट करते हैं, यानी कि इनकम टैक्स फाइल करवाते हैं, उस टाइम आपको मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। मेंशन करोगे तो गाइस यहाँ पे आपको रिबेट मिलना ही है। तो गाइस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप बटन जरूर दबा दें। नए वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। बाय दोस्तों, बाय बाय।